मम्मा, आपको पता है कि सभी लोगों को हमारे पिछले 2 वीडियोस जो थे सास बहू सीरीज के वो काफी ज्यादा पसंद आए। आज के एपिसोड में मम्मा हम लोग बात करेंगे कुकिंग स्किल्स के बारे में कि जब शादी होती है, नई नई बहू आती है या शादी से पहले भी बहुत सारे प्रश्न होते हैं इस टॉपिक से रिलेटेड कि खाना पकाना आता है कि नहीं। आजकल तो थोड़ा सा कंसिडरेशन है कि अगर नहीं भी आता है तो ठीक है, सीख जाएगी बेटी। पहले के ज़माने में जब आप लोगों की शादी होती थी तो किस तरीके का इस टॉपिक पे टेक रहता था, वो आप थोड़ा हम लोगों को बताइए। जब हम लोग की शादी हो करके आई थी तो मेरी भी उम्र बेटा बहुत कम थी, 20-21 साल की मैं थी। अब तो बच्चे काफ़ी बड़े हो जाते हैं और काफ़ी समझदार हो जाते हैं, और आप लोग के समय में तो मोबाइल, यूट्यूब, बहुत सारे चैनल हैं जो बताते हैं खाना के हर चीज़ के लिए। बट हम लोग के समय में तो उतना सब चीज़ें थी नहीं, जितना जानते थे जो माँ बताती थी या ससुराल में आके जो सीखा बस उतना ही था। तो खाना हम लोग भी बनाते थे, नहीं आता था तो मदर इन लॉ जो हम लोग की सासू माँ हैं बताती भी थी। और कभी कभी ऐसा भी होता था कि उनको ये अपेक्षा रहती थी कि मतलब क्या सीख के आई हैं घर से, मतलब मम्मी इनको क्या सिखा के आई हैं। तो बहुत मन में एक डर भी रहता था उन लोगों से कि कहीं मतलब कोई चीज़ बनाऊं और उनको, या फिर पूछ के बनाऊं कि कैसे बनता है। हाँ, तो अब आप लोग जैसे किचन में आते हो, कभी आप लोग कोई चीज़ बनाए और आप लोग खराब बना दिए तो आप बेझिझक आके कहते हो मम्मा ये खराब हो गई। तो हम भी एकदम नॉर्मल से कहते हैं कोई बात नहीं बेटा, फिर बन जाएगा, मैं बना दूंगी, मैं बना के दिखाती हूँ ना कि ये चीज़ कैसे सही होगी। बट थोड़ा उस समय ये चीज़ें बेटा हम लोग के समय में नहीं थी। और जो लड़की है जॉब कर रही है और पढ़ाई कर रही है, ससुराल में आके रात में काम करके देर से आ रही है, तो ये जरूरी नहीं है बेटा कि वो ही किचन में जाके आके खाना बनाए, सास भी बना दे। अरे मैं तो ये कहती हूँ कि बेटा भी बनाए खाना जी, उसको भी बनाने आना चाहिए। जैसे कभी वो थक करके आई तो हस्बैंड भी बना दे। और हमारी बहू बाहर से आई है, हम उसको कहीं से लेके आए हैं अपने घर पे, तो अगर उसको भी हम वैसे ही रखें जैसे मैंने अपने बेटे को, अपनी बेटी को रखा है, तो मुझे तो लगता है कि ये रिश्ता और भी मजबूत होगा। आप लोग क्या फील करते हैं? तो मैंने देखा है कि बहुत लड़कियां जो घर से बाहर रहती हैं पढ़ाई के चक्कर में, जॉब के चक्कर में, तो बहुत एक्सपोजर घर पे मिलता नहीं है किचन में रह के। शायद उनको उतना इंटरेस्ट नहीं रहा किचन में, या उनके पास उतना टाइम नहीं रहा कि वो खाना बनाना की जो स्किल है, बेसिक ह्यूमन स्किल है वो, तो उस पर उन्होंने उतना ध्यान नहीं दिया, फोकस नहीं किया, तो शायद उन्हें पसंद भी नहीं है। तो इस सिनेरियो में आज के समय में जो हमारी जो पिछली पीढ़ी है जो अब सास के रूप में आई है, वो लोग भी काफ़ी अंडरस्टैंडिंग हो गए कि एक बच्ची जो सब काम कर रही है, घर का भी करेगी, अपना जॉब भी करेगी, करियर देखेगी और खाना भी बनाएगी, तो सभी स्किल्स में वो थोड़ा थोड़ा कंट्रीब्यूट करेगी। ऐसा नहीं है कि 100% सब में कंट्रीब्यूट वो कर पाएगी। बहुत अच्छा कहा तुमने बेटा। और जो दर्शक हम लोग को सुन रहे हैं वो भी देखें कि एक लड़की जब शादी के बाद ससुराल आती है तो कितनी सारी अपनी इच्छाएं, कितनी सारी चीज़ों को लेकर के वो आती है, और कितनी अच्छी भावना से आती है कि मैं ससुराल में चलूँगी तो मुझे सास भी वैसी ही मिले, मम्मा की तरह ही मिले। उसको बहू को भी बिल्कुल वैसे ही सपोर्ट करें जैसे वो अपनी बेटियों को करती हैं, तो वो भी बिल्कुल उनको वैसे ही समझेंगी जैसे मेरी बहू मेरे को समझती है। अपने मम्मा की तरह ही समझेंगी जी। और मैं सभी जो नई बहुएं हैं उनको ये कहना चाहूँगी कि जैसे आपकी मम्मा आपसे एक्सपेक्ट करती हैं घर में कि आप उनका किसी भी काम में 10% 20% मदद करें, उसी तरीके से आप ससुराल में भी, ज़रूरी नहीं है हर काम में आप 100% लीडरशिप लेके करें, बट हर काम में अगर 10-20% आप अपने सास के साथ टाइम स्पेंड करते हैं, उनकी हेल्प करते हैं, तो इससे एक बॉन्डिंग अच्छी होती है, एक दूसरे को समझने का एक मौका मिलता है और काफ़ी रिश्ता डेवलप होता है।